अस्सलाम वालेकुम। ये अपना टॉपिक है इंटीग्रेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? हर वो इक्वेशन जिसमें कम से कम एट लीस्ट वन डेरिवेटिव शामिल हो, यानी इक्वेशन इन्वॉल्विंग एट लीस्ट वन डेरिवेटिव, यानी सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, अप टू nth डेरिवेटिव कोई भी हो, लेकिन उसका नाम क्या है? उसका नाम डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे ये एग्जांपल है, आपके पास x डेरिवेटिव -2y + 3, तो इस इक्वेशन में ये जो डेरिवेटिव शामिल है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। अदरवाइज़ ये अलजेब्रिक इक्वेशन है अगर ये डेरिवेटिव नहीं है तो। ठीक है, इस इक्वेशन में एक MCQ अपना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये वाला इस तरीके से कोई सिंगल डेरिवेटिव, या इस तरीके से जैसे मैंने लिखा है ये डबल डेरिवेटिव, इसमें है y2, ये डबल डैश डबल प्राइम, ये y1 मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव। तो अब सवाल एक और है कि इसका आर्डर क्या है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और इसकी डिग्री क्या है। तो मैंने लिखा है कि इसका आर्डर जो है ना वो डिपेंड करता है कि कौन सा डेरिवेटिव हाईएस्ट शामिल है। तो इसमें वन डेरिवेटिव है, सिंगल डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, इसलिए इसका आर्डर है फर्स्ट आर्डर या आर्डर 1। ठीक है, और इस तरीके से ये सवाल है कि इसमें कौन सी डिग्री है। तो इस x के ऊपर पावर 1 है और इस y के ऊपर पावर 1 है, तो इसकी डिग्री जो हाईएस्ट पावर है, डिग्री मीन्स वेरिएबल या वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर, तो इसकी डिग्री 1 है। MCQ ये भी मिल गया। अच्छा, इस तरीके से ये क्वेश्चन है, जैसे x y + y डबल डैश यानी डबल डेरिवेटिव माइनस x y1 मीन्स ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं +3। तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? यस, इसमें भी डेरिवेटिव शामिल है। इसका आर्डर क्या है? इसका आर्डर है सेकंड आर्डर या 2, यानी इसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है ना वो फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं है, सेकंड डेरिवेटिव है। तो इसका आर्डर 2 है और इसकी डिग्री 2 है। डिग्री 2 का मकसद x और इंटू वाई, ये दो मल्टीप्लाई वेरिएबल, इनके ऊपर पावर 1 है, तो इन पावर्स को हम ऐड करेंगे। जैसे ये मैंने ऐड किया है तो ये 1 और 1 2। लेकिन एक ये भी है सिंगल x, ये वाला, इसके ऊपर पावर 1 है। ये जो डेरिवेटिव है ना उसको इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो इसका जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इसलिए हम कहेंगे कि इसमें डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव है, इसलिए इसका सेकंड डेरिवेटिव आर्डर होगा या सेकंड ऑर्डर होगा और डिग्री 2 होगी। अब सवाल है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए, हल कैसे किया जाए। जब इसको हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इससे हमें जो इक्वेशन मिलेगी उसका नाम है इंटीग्रल इक्वेशन। और इसके लिए 2 वेज इम्पॉर्टेंट हैं बुनियादी तरह। एक है ASV यानी सेपरेटिंग वेरिएबल, यानी हर फंक्शन में क्या होगा, एक डोमेन वेरिएबल होगा और उसमें एक क्या होगा, एक उसमें जो है ना वो क्या होते हैं, रेंज वेरिएबल होगा। तो उस डोमेन और रेंज वेरिएबल में जो ASV है सेपरेटिंग वेरिएबल, और एक है IBS इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करने के बाद हमें एक और रिज़ल्ट मिलेगी, उस रिज़ल्ट का नाम है इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, तो उस इंटीग्रल इक्वेशन में आगे हम कंटिन्यू रखें तो एक एग्जांपल मैंने दिया है, वो ये एग्जांपल है कि डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x x² + 2x + 1। तो इसको सबसे पहले सेपरेट करना है। इस सेपरेट का मकसद ये है कि ये dx इस तरफ चला जाएगा कि इस कंप्लीट से बाहर dx और इस तरफ dy। तो सेपरेट हो गया, y अलग और x अलग। तो इन दोनों में क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे। जब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन की निशानी, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन की निशानी। अब सवाल है यहाँ पे 1 है, तो 1 विथ रेस्पेक्ट टू y, यहाँ y आ जाएगा, और x² का इंटीग्रेशन x³ / 3 आ जाएगा क्योंकि 2 + 1, और इसके ऊपर पावर 1 है इसलिए इंटीग्रेशन होगी x² / 2, फिर ये 2 2 में कैंसिल होगा। और 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 1 की इंटीग्रेशन x होगी प्लस c, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगी तो आखिर में क्या होगा, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन को हम कहते हैं इंटीग्रल इक्वेशन। अगर कोई
इस तरीके से MCQ मिल जाए और इसको हम चेक करें दोबारा, y का डेरिवेटिव क्या होगा, तो y का डेरिवेटिव होगा dy विथ रेस्पेक्ट टू x 1/3 सेम, और x³ का डेरिवेटिव होगा 3x² प्लस, और ये जो x² है, x² का डेरिवेटिव 2x, और ये जो x है x का डेरिवेटिव 1, और ये कांस्टेंट c है उसका डेरिवेटिव 0। तो अब आपने देखा कि ये 3 कैंसिल, अपने पास ये मिला dy विथ रेस्पेक्ट टू x, और ये x² प्लस 2x प्लस 1, हमें ये वो सेम इक्वेशन वापस मिली जो ऊपर एग्जाम्पल में गिवन है। तो इस तरीके से हम चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, ये दूसरा एग्जाम्पल है कि x इंटू डी वाई विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x² इंटू वाई। तो इसको सेपरेट वेरिएबल किस तरीके से करें, तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि इसकी आर्डर क्या है, तो आप कहोगे इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव है इसलिए आर्डर 1 होगा, यानी फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा, इसकी डिग्री क्या है, तो x² इंटू वाई, इन दोनों के वेरिएबल का पावर ऐड किया जाए तो हाईएस्ट पावर 3 बनेगा, तो इसकी डिग्री 3 होगी। अब सवाल इसको SV किया जाए सेपरेटिंग वेरिएबल, तो ये y चला जाएगा इसकी अपान में, तो ये dy अपान y, और ये x चला जाएगा इसकी अपान में, तो ये x² अपान x, ये x एक टाइम कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये 1/y dy इक्वल टू x। अब इसको इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड किया जाए, तो 1/y की इंटीग्रेशन होगी नेचुरल लॉगरिथम y इक्वल टू x पावर 1 है, इसलिए इंटीग्रेशन में x² अपान 2 प्लस c, ये आंसर आ गया। इसको भी हम दोबारा चेक करें कि इसका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाए, तो हमें वापस आंसर ये वाला सेम मिलेगा इस तरीके से। जैसे ln y है तो ये 1/y, y का डेरिवेटिव dy विथ रेस्पेक्ट टू x, और ये x² है, इट मीन्स 1/2 सेम, x² का डेरिवेटिव 2x, c का 0, ये 2 कैंसिल। तो इस तरीके से हम इसको हल करें तो हमें दोबारा वैल्यू भी मिल सकती है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल है, तो मैंने दिया है dy विथ रेस्पेक्ट टू x कोसेक y इंटू 10x, उसके साथ मैंने आपको डोमेन और रेंज भी दिए। डोमेन अपने पास है π/3 यानी 60 डिग्री, और y π/2 यानी 90 डिग्री है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको कोसेक y इस तरफ इसकी अपान में आ जाएगा क्योंकि y को सेपरेट करना है, तो dy अपान कोसेक y, और ये dx इस तरफ चला जाए तो ये 10x के साथ dx आ गए। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करने से 1/कोसेक y मीन्स रेसिप्रोकल साइन y, तो साइन y की इंटीग्रेशन होगी माइनस कोस y, और राइट साइड पे 10x की इंटीग्रेशन sec² x प्लस c। ये आंसर आ गया इंटीग्रल इक्वेशन का। लेकिन इसमें आगे हम कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि इसकी डोमेन और रेंज गिवन है। तो पुट x इज इक्वल टू π/3, y इज π/2 इन इक्वेशन 1 में, तो ये माइनस कॉस y की वैल्यू, तो ये कॉस 90 डिग्री 0 बन गया। यहाँ पे सेक π/3 60 डिग्री, सेक 62 के बराबर है, 2 का स्क्वायर 4, जब 4 इस तरफ जाएगा तो c की वैल्यू मिल गई। यानी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसकी डोमेन रेंज गिवन है, तो c की वैल्यू फाइंड करो, तो ये c की वैल्यू मिल गई। अब एक और सवाल है कि c की वैल्यू को रखो वापस इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पे जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो वो इक्वेशन क्या मिलेगी, माइनस कोस y लेफ्ट हैंड साइड सेम, राइट साइड में sec² x और c की जगह -4, या अगर हम इसको इस तरफ शिफ्ट करें फिर भी सही है। तो इसका नाम है इंटीग्रल इक्वेशन, लेकिन इसमें c फिक्स है। बाकी वाले जितने क्वेश्चन इसमें व्हाट इज c इज एनी रियल नंबर, कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये c फिक्स हो गया -4। इस तरीके से एक और क्वेश्चन है कि dy विथ रेस्पेक्ट टू x sin² x cos, इसको दोनों में x है तो सेपरेट करने से dx इस तरफ शिफ्ट होगा, लेकिन बाकी साइन कॉस रिमेन सेम। ठीक है, फिर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड मैंने किया तो 1 की इंटीग्रेशन y आ गई। अच्छा, साइन x का ये cos x डेरिवेटिव है, इसलिए इसके ऊपर जो पावर है ना वो n+1/n+1 हो जाएगा, तो ये sin³ x/3 प्लस c, ये इक्वेशन बन गई, इज कॉल्ड इंटीग्रल इक्वेशन। लेकिन अपने पास ये ऑर्डर गिवन है y ऑफ, तो याद रखना ये y फंक्शन है यानी रेंज,
और ये डोमेन है, ये एक्स कहलाएगी डोमेन वेरिएबल, और ये वाई इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे वाई की जगह 1 और साइन पावर 3 सेम एक्स की वैल्यू पाई 6 यानी 30 डिग्री, तो साइन 30 1/2 होल क्यूब और ये 1/3 इसका होल क्यूब, ये टोटल होगा 1/8 1/8 इंटू 3 1/24। इसको जब हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 1 माइनस 1/24 की एलसीएम निकलेगी क्या, c इज़ 23/c। तो ये c का आंसर आ गया। अगर इस c के आंसर को वापस इक्वेशन में पुट किया जाए, इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें इंटीग्रल इक्वेशन मिलेगी कंप्लीट। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि एक बहुत सारे MCQs क्वेश्चंस जिसको हम सेपरेट वेरिएबल करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो डोमेन रेंज की वैल्यू रखने से हमें c भी मिल जाएगा। ओके।